विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में देखिए एक चाय की दुकान पे चाय उबल रही है और यहाँ सियासी माहौल भी उबल रहा है पटना का। और मैं जाना तो चाह रहा हूँ पटना से बाहर, जहाँ जहाँ पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन चूंकि महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, तो जब भी आप फील्ड में या जगह पर जिलों में जाएंगे, पहला ही माइक जिसको लगाएंगे कहेगा अभी तो टिकट हुए नहीं फाइनल हुआ, तो आपको क्या बताएं किसका भारी है किसका मामला है। तो इसलिए हम भी पिछले कुछ दिनों से पटना में ही हैं और आज की ताजा खबर यह है कि एनडीए में चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ सुबह बैठक कर रहे और बैठक ने उनको अधिकृत कर दिया कि आप जो चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन पर फैसला करें। उसके बाद चिराग पासवान पटना से दिल्ली चले गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी सुबह दिल्ली चले गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो बिहार के रहने वाले हैं, वो चिराग पासवान से अभी थोड़ी देर पहले मिल के निकले हैं और दोनों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर पटना आ सकते हैं और 10 तारीख को एनडीए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ। और दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी बातचीत चली रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी बातचीत चल रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी एक बड़ी बैठक जेडीयू की बुलाई थी, उसका एजेंडा पता नहीं चल पाया कि किस लिए बुलाई गई थी। और इन सारे दोनों बड़े गठबंधनों को एक तरफ करते हुए प्रशांत किशोर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में बिहार में इन दिनों हैं, उन्होंने जन स्वराज पार्टी के 51 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी और उस घोषित सूची में आईपीएस अफसर, नामी डॉक्टर, नामी परिवारों के लोग शामिल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती को भी उन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिया और करहगर, जो कि उनकी अपनी विधानसभा सीट, यहाँ पैतृक निवास उनका है, वहां से माना जा रहा था वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां से रितेश पांडे, भोजपुरी गायक आप जानते होंगे, उनको उन्होंने टिकट दिया। इसी तरह वीवी गिरी, जो कि पटना हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में शुमार हैं, उनको भी प्रशांत किशोर की पार्टी से टिकट दिया गया। तो कुछ ऐसे नाम हैं। और आरसीपी सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनके प्रधान सचिव भी थे, आईएएस अफसर थे, वो जनसुराज में आ चुके हैं और उनकी बेटी को भी टिकट प्रशांत किशोर की पार्टी से मिला है। अगर ऐसे आप देखें तो 51 सीटों में 17 अति पिछड़े को टिकट दिया गया है। अति पिछड़े नीतीश कुमार का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और माइनॉरिटी को भी अच्छी संख्या में टिकट दिया गया। तो मैं अब चाय की दुकान पर बिल्कुल आम लोगों के साथ हूं। तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार आई तो जिस जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो हर तरफ से 10,000 रुपए मिले ही हैं। अभी महिलाओं को खाते में डाला जा चुका है। अगले शुक्रवार, मतलब ये जो हर शुक्रवार को पैसा आएगा, दिसंबर तक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे। फैजाबाद के मजाहिया शायर है रफीक सदानी, उनकी लाइनें हैं, नगीचे जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। सही बात कह रहे हैं। हाँ, सही बात कह रहे हैं। और हम ऐसे हैं वीर, जब कोई हमरे मुंह पे थूके तब ताव आवत है। तो यही है, भात मांगो पुलाव आवत है। सही बात है। सबसे पहले न्यूज 24 के आप सहित सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना धन्यवाद दे रहा हूं। और आपने तो सही ही कहा कि भात मांगने पर पुलाव आ रहा है, तो हमारे नीतीश जी से लोग भात मांग रहे हैं तो पुलाव दे रहे हैं। तो चुनाव है, वोट खरीद रहे हैं और चुनाव समाप्त हो जाएगा, यह 10,000 रुपया बंद हो जाएगा। अच्छा, हमसे कहेंगे कि जांच होगा। आपने दुकान किया कि नहीं, एक बात बताएं आप सभी, हम दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि 10,000 में कौन सा दुकान होगा जो आप जांच करने जाइएगा तो कोई आदमी कहेगा कि मैं दुकान चला रहा हूँ, और दुकान चलेगा नहीं तो अगला 2 लाख रुपया मिलेगा नहीं। ये देखिए, ये तो प्रोडक्ट और आदमी के कौशल पर निर्भर करता। आपने जो बात कही है कि 10,000 रुपये हम कौन दुकान खोलेंगे, ये चाय की दुकान
10,000 क्या 2,000 इसमें लागत नहीं है। और जब मैं आता हूँ, पहले इन्हीं से बात, आपका दुकान का लागत भर्ती कितना है? बोलिए भर्ती कितना? 500-600 में हो जाए। 500 का भर्ती ना? और चाय कितना का बेचते हैं दिन भर में? 1000 रुपया के आसपास लग रहा है। 500 भर्ती है चाय की दुकान की, 1000 रुपए की चाय बेचते हैं। अब मैं कई बार से देखता हूँ यहाँ भीड़ ही लगी रहती, तो ये मत कहिए कि 10,000 में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सब लोग चाय बेचेंगे सर, सारे लोग चाय बेचेंगे तो पीने वाला कहाँ से आएगा? ये भी तो बात। कुछ लोग पकौड़ी बेच लेंगे, पकौड़ा, चाय पकौड़ी। समोसा। नरेंद्र मोदी की बात आप शुरू किए, नरेंद्र मोदी बोले कि आप लोग पकौड़ी, किसी का नाम नहीं लिया। नहीं तो हम अरे तो भाई बोले। चाय बेचना भी एक कितना बड़ा काम हो गया देश में। हम आपकी फिर बात पकौड़ा हो गया, ये भी रोजगार माना गया। जब पकौड़ा रोजगार है तो क्या नहीं बेचे? ना, ठीक है, चाय और पकौड़ा पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना चाय और पकौड़ा बिकाएगा? सब लोग चाय पकौड़ा, गांव में हर महिलाओं को मिला है तो सब लोगों को चाय का दुकान और पकौड़ी का दुकान लोग करेगा। 10,000 में और कौन दुकान हो सकता है? सो बताइए। चाय अच्छा, एक चीज है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश किया, बयान में तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये 10,000 रुपया लोन है कि आर्थिक सहायता है? ये वापस आएगा या बढ़ा के जब दिया जाएगा तो ये वापस भी वापस करना है जैसे ना? जीविका दीदी वाला। सर वापस नहीं करना है। ये जो दिया गया 10,000 रुपया, ये पहले से तय था कि हमको महिलाओं को आगे ले जाना है और 1 करोड़ रोजगार देना है। उसकी प्रथम किस्त आपको दी गई है 10,000 रुपया। इस 10,000 रुपया से आप छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम करना चाहता है वो महिलाएं करेंगी और उसका आकलन चुनाव बाद किया जाएगा। अगर वो अपने व्यवसाय में थोड़ा सा भी अग्रसर है तो 2 लाख रुपया उनको अलग से दिया जाएगा। ये किस्त वापस नहीं करनी है। अच्छा, अब तो पहली बात यह है कि 2 आदमी आप शुरुआत किए कहीं से काटने के लिए बगल में आपको बैठे हुए तो उनका अपना बात रखना है, अपने सरकार के पक्ष का बात रखना है। आप किधर? अच्छा, हम तो सीधे बोले कि 10,000 से कौन व्यवसाय होगा कि ये लोग फिर व्यवसाय का आकलन करेगा। अच्छा, आप किस पार्टी में? हम आरजेडी में हैं। और दूसरे का तो भात पुलाव बहुत देख रहे हैं। आरजेडी जो अभी तेजस्वी अभी 2 घंटा 3 घंटा नहीं हुआ कह रहे हैं कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है हर घर को नौकरी देंगे सरकारी। बताइए तो, देना से 2,500 वो देने का नहीं बोले तो बोलिए नौकरी देने से तो उसका पूरा परिवार न जीवन भर संभाल। 2,500 वो भी तो देने को बोले। तो वो तो गरीब, वो तो दिया जा रहा है ना। वो ऐसा चुनाव के समय नहीं, वो परमानेंट लोगों को मिलेगा। वो ये ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो दे दिए, पुलाव दे दिए, अब चुनाव खत्म हो गया तो बंद हो गया, ऐसा बात नहीं है। और आप किस पार्टी के? बता, मेरा नाम पशुपतिनाथ पटेल है। मैं विधानसभा प्रभारी जीरादेई सिवान का हूँ। और जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का घर है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। जी, वहाँ का वो भी एक वो भूमि नमन करने लायक है। राजेंद्र प्रसाद जी का घर देख के और बड़ा रोमांचित। वहाँ कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रथम उन्हीं के दरवाजे से शुरू करते हैं। करना भी चाहिए। जैसे साइकिल यात्रा हम लोग किए थे तो वहीं से स्टार्ट किए थे। आप जेडीयू से? जी सर, विधानसभा प्रभारी पशुपतिनाथ पटेल। जी, आपका पार्टी का आज क्या बैठक हुई? कुछ राज खुला नहीं, बड़ी लंबी बैठक चल रही है। जो सीटों में बंटवारे का हम लोग का है, किसको कहां से स्क्रीनिंग चल रहा है, इस पे हमारे बड़े बढ़िया नेता। बीजेपी से आप लोग का तो हो गई सेटिंग? सब सेटिंग है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सीट आप लोग के आ रही है, कुछ अंदाजा? अब ये लमसम में 102 या 3 सीट हम लोग के हाथ आप में। लोग बराबर लड़ेंगे लग रहा है। जी, 1 सीट ज्यादा होगी, 1 सीट ज्यादा होगी आपकी। जी। और उसमें हमारे जो बड़े नेता हैं वो लोग तय करेंगे किसको कहां से लड़ाना है। एक बात बताइए, नीतीश जी 20 साल कमोबेश मुख्यमंत्री रहे, वो जो है सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो है, और अपने 20 साल के शासन की बजाय, चुनाव लड़ने के बजाय, चुनाव से 2-3 महीने पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करना, जो विधानसभा में कहे थे कैसे फ्री की जा सकती है, ये महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालना, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया। अभी हर हफ्ते डालेंगे भी, शुक्रवार को, तो आज बृहस्पति है। और ये तमाम तरह का जो जिसको कहते हैं रेवड़ियां, ऐसी उनको बांटने की नौबत क्यों आ गई? जब डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उधर बैठे हुए हैं और सुशासन बाबू बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक रहने वाले, जब इतनी अच्छी जोड़ी है, दोनों सरकारें हैं, दोनों पार्टियां हैं, फिर इतना उनको जरूरत वही भात पुलाव का क्यों आया? ऐसी बात नहीं है।
आप जिसको रेवड़िया बोल रहे हैं, ये कार्यक्रम का एक सोचा समझा मतलब कि नीति है। अरे चुनाव से पहले दिए इसलिए कह रहे हैं। एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री रहते 15-20 साल से 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन थी। मैं 3 महीने 4 महीने पहले भी आया था, उसके पहले भी तो लोग कहते थे उसी बारे में मैं बता रहा हूँ। 1100 कर दिया। मैं बता रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार जी जब समय होता है तो हर 2 साल में 1 साल में अपने लोगों से जाके मिलते हैं, हर विधानसभा के लोगों से, जीविका दीदियों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं और वहाँ समस्या को देखते हैं कि क्या हो रहा है और जानते हैं जब कि क्या समस्या हो रही है उसका निदान करते हैं। सबका डिमांड था, बहुत पहले वो महिलाएं बोली थी कि हमको शराब यहाँ बंद कर दिया जाए, तो आकर के डिसीजन लिए थे। वैसे ही उसी का हिस्सा है 125 यूनिट फ्री उन्होंने बिजली किया और महिलाएं और बुजुर्ग बोले कि हमारा 400 रुपया में नहीं होता, महंगाई काफी बढ़ गई है, इसलिए उसको 1100 अभी बढ़ी थी। यही महंगाई बढ़ी थी क्या? 1100 रुपये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन हम 400 से 1500 रुपया करेंगे और बिजली हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो उनके प्रेशर में ही कर दिए हैं, ये करने का थोड़े था इनको। तो सब मुद्दे लेकर चलेगा नीतीश जी। मुद्दा कहीं जाता थोड़े, जब उनका कोई ये जन सुराज कर रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे दबाव में नीतीश कुमार को करना पड़ा। सर हमारी बात सुनिए, मुद्दा समाप्त हो रहा था। अच्छा इनका कोई विजन नहीं है, हमारे नेता का विजन को उठा लिए, फिर हमारे नेता का कोई विजन आ जाएगा, वो कितना नकल करेंगे? हमारे नेता नकल से थोड़े होगा। ABCD क्या होता